शालोम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट सुनील अटवाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गॉड ब्लेस चीचावतनी। मैं आप सबों को प्रोग्राम गॉड ब्लेस चीचावतनी में वेलकम करता हूं, खुश आमदीद करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं आप सबों का, आप सबों के प्यार का, मोहब्बत का, जो आप सब एग्जिट टीवी से और हमारे साथ करते हैं और आप दिन रात हमारे लिए दुआएं करते हैं। उन सारी दुआओं के लिए भी आपका शुक्रगुजार हूं और मैं दुआ गो हूं कि खुदावंद आपको बरकत दे और आप पानी के रेलों की मानद अपनी ब्लेसिंग को, बरकत को रिसीव करें। मेरे अजीज़ों, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि रास्तबाज ईमान ही के वसीला से जीता रहेगा। तो मेरे अजीज़ों, हमारा ईमान खुदा पर पुख्ता होना चाहिए। ये ना हो कि हम ईमान में कमज़ोर हों, बल्कि हमें ईमान की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखना है ताकि हम डामाडोल ना हो जाए, हम इब्लीस के पीछे ना भागने वाले बने, बल्कि अपने जिंदा खुदा के बेटे यीशु नासरी की तरफ रजू लाएं और ईमान के साथ जीते रहें और ईमान के साथ अच्छी कुश्ती लड़ें। मेरे अजीज़ों, एक मसीही जंगजू का जो ज़िंदगी का तौर तरीका है, उस ज़िंदगी में एक मसीही जंगजू को क्या करना चाहिए? रोज़ा रखना चाहिए, दुआ करनी चाहिए और खुदा के पाक कलाम को पढ़ना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। खुदा का पाक कलाम रूह की तलवार हमारे लिए क्या है? वेपन है। जब इब्लीस हमें तंग करता है तो हम उस वेपन को इस्तेमाल करके इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। तो फिर इब्लीस क्या है? वो हमसे भाग जाएगा। इसी तरह रोज़ा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम खुदा के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और फिर हमारी रूहानी तौर पर तरक्की होती है और हम जिस्मानी तौर पर भी पाकीज़गी की तरफ जाते हैं और दुआ जो है उसमें हम खुदा से मुलाकात करते हैं, खुदा से बातें करते हैं कि खुदावंद हमें ये चीज़ चाहिए, खुदावंद हमें ये चीज़ चाहिए। तो फिर खुदा हमें क्या करता है? मुहैया करता है। खुदा मुहैया करने वाला है। इसी तरह आप सब जानते हैं कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद होते हैं और आज भी मेरे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत जो किसी तारीफ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सबों के साथ उनका तारीफ करवाना चाहता हूँ। आज मेरे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत जनाब मास्टर रियाज शाहद नारो साहब मौजूद हैं। जनाब सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने इनवाइट किया और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। मैं पर्सनली तौर पर भी जनाब अनवर फजल की शख्सियत से, उनके दुआ करने के अंदाज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ और मैं बहुत से अपने दोस्तों को, भाइयों को, बच्चों को ये ताकीद करता हूँ कि बेटे इतने बड़े लेवल पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं तो आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए और बच्चे सीखते हैं और उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं सारी चीज़ों के लिए। मेरे अजीज़ों, आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी से करेंगे। चाहे आप हमारे साथ अपनी आंखों को बंद करें और हम अपने गेस्ट के साथ कर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। अर्ज़ो समा के खालिक मालिक कदर कदूस सचमुच तू एक खुदामंद हिकमत, दनाई, समझ, फहम और शऊर का मंबा है। सुनासी आप रब्बुल फाज है, ज़मीन व आसमान के मालिक। और एक खुदावंद, जब हम अपनी झोली फैलाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो कंडीशनली खुदावंद तू हमें मुहैया करता है, हमें देता है। ये सुना सही तेरा शुक्र करते हैं कि इंसान होने के नाते आपने हमें इंसानों को शहकार पैदा किया, हम आपके हाथों की कारागरी। उसी खुदावंद हमें ये दानाई बख्शी आपने कि हम दिनों, महीनों, सालों का इम्तियाज कर सकते हैं। ये सुना सही जिस तरह हम दुनियादारी में
दुनियादारी की चीज़ों में बढ़ते और तरक्की करते हैं, इसी तरह खुदावंद हमें ये तौफीक, हिम्मत, ताकत बख्शना कि हम तेरे नाम में भी बढ़ें और तरक्की करें। आमीन। बेशक खुदावंद जब हम दुनिया की चीज़ों की फिक्र करते हैं तो एक खुदावंद हम कुछ नहीं पा सकते, लेकिन एक खुदावंद जब हम तेरे नाम की फिक्र करते हैं तो तू एक खुदावंद दुनिया की सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं। बेशक। और एक खुदावंद औलाद जैसी नेमत, औलाद की कामयाबियों जैसी दौलत है खुदावंद तू हमें इनायत करता है। और एक खुदावंद वो नौजवान जो अपनी जवानी की उम्र में तेरे नाम में बढ़ते और तरक्की करते हैं और दूसरे बहुत से लोगों को साथ लेकर चलते हैं, उनकी जिंदगियों के लिए, उनके घरानों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और एक खुदावंद खास तौर पर ये इतने बड़े चैनल पे तेरा नाम लिया जा रहा है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये खुदावंद तेरी मौजज़ाना मोहब्बत है। दुआ और दुआ जब इन दोनों में खुदावंद चलते हैं तो हम शफा पाते हैं। और ख़ास तौर पर एक खुदावंद शुक्र करते हैं हम अपने मोसेस पास्टर अनवर फजल साहब का, जिनकी दुआओं की बदौलत बहुत सारे लोग मौजज़ात पाते हैं और हमें खुदावंद जो रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे सीखते हैं, उनको सुनते हैं, बरकत पाते जाएं और खुदावंद का नाम जो अज़मत बुलंदी वाला है उसमें भी बढ़ते और तरक्की करते जाएं। मसीह यस्सु के कादर अजीम और जलाली नाम से जो कुछ मांगा पा लिया। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। तो सर आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं और आपकी मिसेस क्या करते हैं और आपके बच्चे क्या करते हैं? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जी हम 5 फैमिली मेंबर्स हैं जी। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मोस्टली फैमिलीज जो होती हैं उनमें कोई एक फ़र्द पढ़ा लिखा होता है या 2 फ़र्द पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन हम सुनील साहब हम 5 भाई हैं जी जी। और 5 ही गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और गवर्नमेंट सर्विस में होना कुछ सिक्योर महसूस होता है। जी, जी। बाकी सब कुछ तो खुदावंद के हवाले ये जी, हमारा ईमान है। मेरी जो फैमिली है 5 लोगों पर मुश्तमिल है। मेरी मिसेस भी ARP स्कूल में टीचर हैं, बतौर साइंस टीचर के तौर पर वो खिदमत सर अंजाम देती हैं। तीनों बच्चे जो हैं वो बहुत ही अच्छे तालीम याफ्ता हैं। बहुत हम्बली मैं ये खुदावंद के सामने जी, खुशी जी। से इकरार करता हूँ, ये कोई प्राउडनेस नहीं है जी, कि बड़ा बेटा भी डॉक्टर बन रहा है और छोटा DVN कर रहा है जो जानवरों के डॉक्टर। बहुत अच्छे। और उससे छोटा बेटा जो है वो उसने आर्मी में कैप्टन डॉक्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है। थैंक्स टू जीसस के वही होप के खुदावंद उनको भी मौका देगा, बुलाएगा और वो भी यीशु के नाम में बढ़ते और तरक्की करते जाएंगे। और ये सारा खुदावंद के फजल और मेरी कोशिश खुदावंद के फजल में है। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इन सारी बातों के लिए कि खुदा ने आप सबों को बहुत सी बरकतों से नवाजा है। और सर मैं जानता हूँ कि आप चीचा वतनी में वाहद ऐसे टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में, यहाँ 3 स्कूल्स हैं जिसमें आप वाहद क्रिश्चियंस टीचर्स हैं जो काम कर रहे हैं और अपनी जॉब को निभा रहे हैं। आप ये सब देखकर कैसे आपके दिल में खुशी होती है और आप कैसा महसूस करते हैं? अगेन मैं ये बात कहूँगा कि मेरे साथ जितने मेरे हम वतन या मुस्लिम भाई जी। जितने टीचर्स हैं जी जी बहुत ऑनर करते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं जी। बिकॉज मैं समझता हूँ कि ये हमारी हिम्मत, कोशिश और मेहनत के साथ पढ़ाना। जी जी जब मेरे बेटे ने स्कूल में टॉप पोजीशन ली जी तो हेडमास्टर मियाँ ज़बूर थे, साहिवाल से आते। जी, जी। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों की इस टॉप परफॉर्मेंस के पीछे क्या मुहर्रिक है? जी। तो मैंने उनको बताया कि मैं अपने स्कूल के बच्चों को, अपनी क्लास के बच्चों को बड़ी मेहनत, जानफशानी से, साफ नीयत से पढ़ाता हूँ। इसीलिए खुदावंद ने मेरे बच्चों को सरफराज किया है
اور وہ ہمیشہ ٹاپ رینک میں ٹاپ 3 میں نہیں فرسٹ پوزیشن پر آتے ہیں. واہ جی واہ، زبردست. خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے. اور میرا دل شکر گزاری سے بھر گیا ہے آپ کی باتوں کو سن کر، اور میرا دل نہایت ہی خوش ہے اور شادمان ہے کہ خدا نے ہمارے کرسچن بھائیوں کو بہت ساری برکتوں سے نوازا ہے، اور آگے چل کر وہ بھی جیسے آپ نے بتایا کہ میں نے اپنی خدمات کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیا ہے، اور آپ کے بیٹے بھی خداوند کے فضل سے اپنی خدمات کو جو بھی خداوند ان کو دے گا وہ کمیونٹی کے لیے، یہاں تک کہ نہیں کہ صرف مسیحی بھائیوں کے لیے بلکہ جو ہمارے مسلم بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کریں گے اور اپنی خدمت کو سر انجام دیں گے. اور میں سر دیکھتا ہوں آپ کی مسز بہت ہی کیئرنگ ہے، لونگ ہے، پیار کرنے والی ہے، اور یہ بھی ایک خدا کی شکر گزاری ہے کہ خدا نے آپ کو ایک اچھی بیوی عطا کی ہے. اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آفنلی جب میرے ساتھ کسی کی بات ہوتی ہے جی تو میں یہ بتاتا ہوں کہ میری وائف جو ہے وہ اپنی جب اسکول ایجوکیشن میں تھی تو انہوں نے پورا چنو ٹاپ کیا تھا. تو یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات تھی. اب میرا نام بھی ریاض ہے اور ریاض کا نام محنت. جی میری طرف سے بچوں کو محنت مل گئی، اپنی ماں کی طرف سے ذہانت مل گئی، اس لیے بچے اس کمبینیشن میں بہت بڑھ سکے. اور بڑے ہی اگین ہمبلی بہت ہی میکلی خداوند کے سامنے شکر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میرے بچوں کے ٹاپ پوزیشن آنے کی وجہ اپنی ماں کی ذہانت اور میری محنت، یہ دونوں آسپیکٹس ان کی لائف میں آئے تو وہ کچھ ریمارکیبل پرفارمنس تھے. جی جی جی، ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تو سر پاسٹر انور فضل صاحب کی بات کریں تو میں نے دیکھا ہے کہ پاسٹر صاحب نے ہمیشہ سے پاکستان میں اپنی کمیونٹی کے نوجوان نسل کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دی ہے، اور انہوں نے سی سی ایس کے بچوں کے لیے اور دوسرے میٹرک لیول کے یا میٹرک سے چھوٹی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے لیے ہمیشہ بہت سے کام کیے اور اپنی خدمات کو سر انجام دیا ہے. آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میرا لاہور کی کمیونٹی سے جو گورنمنٹ سروسز میں ہیں ان کے ساتھ تعلق رہتا ہے. وہ سب کچھ کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح پاسٹر انور فضل صاحب بچوں کی مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اور آج ان کی رہنمائی اور گائیڈنس کی بدولت بچوں نے بڑی پروگرس کی ہے اور بڑی نمایاں پوزیشن حاصل کرنے میں پاسٹر انور فضل صاحب نے بڑی ہی ان کی معاونت کی ہے، مدد کی ہے، تعاون کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ بچوں نے اس حوصلہ افزائی میں کافی ترقی کی. جی 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 بالکل سر. میری دعا ہے کہ خداوند ہمارے باس پاسٹر انور فضل کو اور زیادہ سرفرازی دیں، اور خدا نے جو ان کے دل میں بوجھ رکھا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے وہ تعلیم کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کی کوششوں کے وسیلہ سے بہت سے ہمارے نوجوان اچھی پوسٹس پہ لگ چکے ہیں اور اب اچھی جابز کر رہے ہیں. ان ساری باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور میں تالیاں بجا کر سر آپ کو پاسٹر انور فضل صاحب آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو. اسی طرح سر آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ تعلیم کے ساتھ ہماری زندگی کیسی ہے اور تعلیم کے بغیر ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں؟ سنیل صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. جی اسی طرح میں سمجھتا ہوں بینگ ایجوکیشنسٹ یا ایجوکیشن میں ایک چھوٹا سا شاگرد ہونے کے ناطے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تعلیم بھی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. جب کسی انسان کے پاس تعلیم ہوتی ہے تو وہ اپنی ڈسٹنکشن شو کر سکتا ہے. اور ہم جس کمیونٹی میں رہتے ہیں یہ میرٹ کا زمانہ ہے. جب ہم محنت کرتے ہیں، تعلیم میں کم جاب ہوتے ہیں، تو ہماری کیپیبلٹی ہمیں
اوپر لاتی ہے اور ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ وی کین گیٹ دا گڈ جابس. اور اس کے لیے ہمیں تعلیم کی اشد ضرورت ہے. تعلیم پہ فوکس کرنا چاہیے. جی سر، میں نے نا پچھلے پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا کہ اگر ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہم خدا کے پاک کلام کو بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف نہیں لاتے. میں نے دیکھا ہے سر، ہمارے جو کمیونٹی ہے اس میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ ہمارے بچوں کو اگر تعلیم نہیں دلائی جاتی تو ان کو کسی ہنر کی طرف بھی نہیں لایا جاتا. یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا ویک پوائنٹ ہے ہمارے لیے. تو آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس تعلیم نہیں، نہ ہم دنیاوی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہم اپنی روحانی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ مسیح خداوند کا حکم اعظم ہے انجیل مقدس میں جی سنیل سر کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ. جی جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس میں صرف یہ اساتذہ اکرام کے لیے حکم نہیں ہے. ہم جس شعبے میں بھی ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، جیسا بھی کرتے ہیں، اگر ہم اس کام کو جانتے ہیں، کوئی درس و تدریس کے علاوہ بھی کوئی مستری ہی کیوں نہیں ہے اینٹیں لگانے والا، کوئی موٹر سائیکلیں ٹھیک کرنے والا کیوں نہیں ہے، جی اگر وہ استاد ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے شاگرد پیدا کرے کہ وہ شاگرد آگے ان کا اچھا نام پیدا کریں. اور جب بچے اچھا نام پیدا کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ استاد نے بڑی خلوص، محنت اور توجہ سے کام کیا ہے اور ہم خدا کے حکم عظیم کو پورا کر سکتے ہیں. اس کے لیے استاد ہونا ضروری نہیں. ہم زندگی کے جس شعبے میں بھی ہوں ہم اپنے کارکردگی کو بہتر دکھا کر شاگرد بنا سکتے ہیں اور لوگوں میں خداوند کا نام روشن کر سکتے ہیں. جی بہت اچھے سر، آپ نے ہمیں گائیڈ کیا ان ساری باتوں کے لیے. اور سر ایک سوال میرا آپ سے اور بھی ہے جس کے لیے میں بہت زیادہ پریشان بھی ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اچھے تعلیم یافتہ بھی ہیں جی، تو جب ان کو جاب نہیں ملتی، ہمارے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی جاب کریں، اچھی جاب، ٹیچرز لگ جائیں یا کسی اور محکمے میں ہمیں جاب مل جائے. لیکن جب انہیں جاب نہیں ملتی تو وہ دب کر رہ جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھتے، وہ بس وہیں پر سٹاپ لگا دیتے ہیں، رک جاتے ہیں کہ اب ہماری زندگی جو ہے نا وہ بس ایسے ہی ہے، جاب نہیں ملی، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر ان کی تعلیم بھی جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے. آپ ان کو کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کو کیسے ویپن بنا کر اپنی زندگی میں چل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں سنیل صاحب اکثر نوجوانوں کے سیمینار کنڈکٹ کرتا ہوں. جی تو اس میں نوجوانوں کو بتاتا ہوں کہ بیٹے اپنی ناکامیوں کی وجہ کرسچینٹی کو نہ بنائیں. یہ نہ کہیں کہ میں اس لیے ناکام ہو گیا، مجھے جاب نہیں ملی کہ میں مسیحی تھا. ہرگز ایسا نہیں ہے. اگر آپ میں قابلیت ہے، آپ میں کوئی دم ہے، آپ کے نمبر میرٹ پر ہیں، آپ بی ایس این میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، کسی بی ایس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، ایوری ویئر ان دا ورلڈ، ایوری فیلڈ یو کین چوز. اگر آپ کے پاس میرٹ ہے، آپ نے محنت کی ہے. ان لکیلی بچے اس عمر میں محنت نہیں کرتے، اپنے بڑوں کو آئیڈیلائز نہیں کرتے، ان سے موٹیویشنز نہیں لیتے. وہ تو جڑے ہوئے چمٹے ہوئے اپنے موبائل فونز کو. بالکل موبائل فونز نے ان کی راہ میں اگر راہ کو سٹاپ نہیں کیا تو ہرڈل ضرور پیدا کیا، سٹاپ کر دیا ہے، ان کو سلو ڈاؤن کیا ہے ان کے مقصد کی طرف جانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اس سے ہٹ کے بچوں کو محنت کرنی چاہیے اور اپنا فوکس ایگزیکٹ پوائنٹ پر، اپنی کتابوں پر، تعلیم پر اور اپنے والدین کی دی ہوئی تربیت پر ہونا چاہیے. بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی. ہمیں خدا کا کلام بھی یہ فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور اپنے ماں کی تعلیم کو، باپ کی تعلیم کو فراموش نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کا جو کہنا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور ان کی باتوں کو
माने ताकि हम ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की कर सकें। इसी तरह मैं देखता हूँ हमारे खुदावंद यीशु मसीह, उन्होंने कलाम में फरमाया है कि मैं अपने बाप की बातों को मानता हूँ और वो काम करता हूँ जो मेरे बाप को पसंद है। इसी तरह हम जिसके फॉलोअर्स हैं और जिसको मानते हैं खुदा के बेटे यीशु मसीह को, वो भी हमें यही तालीम देते हैं कि हम अपने माँ बाप की बातों को, अपने जिस्मानी माँ बाप की और जो हमारे रूहानी बाप हैं उनकी बातों को भी हमें मानना चाहिए। तो सर, वैसे तो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बहुत से ब्लेसफुल मोमेंट रखे हैं, इस सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ब्लेसफुल मोमेंट कौन सा था? मैं समझता हूँ कि हमें काउंटिंग करनी चाहिए, और काउंटिंग जब हम करते हैं, जैसे कहते हैं जिले पाक में हमें अंबिया फरमाते हैं कि हमें खुदावंद ज़िंदगी के दिन गिनना सिखाए। इसी तरह काउंटिंग और ब्लेसिंग भी बेशुमार है। लेकिन मेरी वालदा की ये ख्वाहिश थी कि जब हम पढ़ लिख जाते हैं, तालीम हासिल कर लेते हैं, वी मस्ट गेट द गवर्नमेंट जॉब। तो मेरी जब गवर्नमेंट जॉब लगी तो मुझे लगा कि मैंने अपनी माँ की दुआओं और अपनी कोशिशों का समर मुझे मिल रहा है, तो ये मेरे लिए खुदावंद का बहुत बड़ा इनाम था। और मैंने जब इस इनाम को पाया, फिर मेरे ज़हन में ये भी सुनील साहब था कि खुदावंद मुझे अच्छे और लायक बच्चे अनायत फरमाए। तो उस मामले में भी खुदावंद ने मुझे 3 बेटे दिए जो कि बहुत ही काबिल मेहनती हैं, और उनकी कामयाबियों पर, उनके मैट्रिक में, FSC में, मुख्तलिफ जगहों पर एडमिशन में मैं इतना खुश हुआ कि वो मेरी खुशी के टॉप मोस्ट लम्हात थे। उतनी खुशी मुझे अपनी कामयाबियों पर भी नहीं जितनी मुझे मेरे बच्चों की कामयाबी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, खुदावंद आपको सरफराज करे। बिल्कुल, मैं इस बात को आप सबको बताना चाहता हूँ कि चीचा वतनी में ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि जब सर के बच्चों ने चीचा वतनी में एक अच्छे लेवल से मैट्रिक को पास किया और अब अच्छे लेवल की तरफ जा रहे हैं और टॉप किया चीचा वतनी में, तब हमारा दिल बहुत खुशी से भरा था। ये चीचा वतनी में मसीहियों के लिए एक प्राउड मूवमेंट था। सर, ये बहुत अच्छी बात है। सारी बातों के लिए खुदा की शुक्र गुजारी करता हूँ। सर, ये सारी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में है, आपने सब कुछ पाया है, अच्छे तलीम याफ्ता हैं आप, अच्छी जॉब्स हैं, अच्छे बच्चे हैं, ठीक है जी, आपकी ज़िंदगी हम कहें तो वेल सेटल्ड है आप खुदा के फजल से। लेकिन आपको अगर आपसे पूछना चाहें तो आपको आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ की कमी महसूस हो रही है? दुनिया में 2 अल्फाज मेरे लिए बहुत अहम है। एक है पॉसिबल, एक है इम्पॉसिबल। ऑफनली मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को बताता हूँ, एकेडमी में भी जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये बताता हूँ कि पॉसिबल काम इंसानों ने करना है और उन्हीं कामों का इम्पॉसिबल हिस्सा खुदा करता है। जैसे कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद जब बैतनिया में ठहरते थे, लाजर, मरियम और मार्था के गांव में वो जाते, तो जब उन्हें पता चला कि वो लाजर अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो कब्र पर जाकर रोए। और उन्होंने कहा कि पत्थर को हटाओ। पत्थर को हटाने का काम इंसानों का था, ये पॉसिबल काम था जो इंसानों ने किया। और लाजर को आवाज़ देना, जिंदा करना, उठाना कब्र से, ये एक इम्पॉसिबल काम था और खुदावंद ने किया। इसी तरह जब हम देखते हैं कि काना खलील की शादी में खुदावंद ने जब उनकी मैं घट रही थी, कम हो गई, तो हज़रत बीबी माम कदसा मरियम ने कहा कि जैसा कहता है करो जी। तो इंसानों ने मटके भरे पानी से, ये एक पॉसिबल काम था जो इंसान करते हैं। लेकिन उस पानी को मैं में तब्दील करना,
ये एक इम्पॉसिबल काम था, और थैंक्स लॉर्ड, थैंक्स टू जीसस कि मेरे यीशु ने ये इम्पॉसिबल काम खुद किया। जी, जी। और ये वो इम्पॉसिबल का खुदा है, और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी जी सर, इसमें हमारे देखने वाले व्यूवर्स को एक मैसेज मिलता है कि बाज़ औक़ात हम जो हमारे काम नहीं करने वाले होते, जो हमसे नहीं होते, हम उन चीज़ों के लिए परेशान हो जाते हैं। हम सोचने लग जाते हैं ये चीज़ नहीं हुई, या अपने आप को कोसने लग जाते हैं। या मैंने देखा है कि अपनी ज़िंदगी में अगर वो काम इंसानों के करने वाले ना हों तो इंसान गलत रास्ते भी इख्तियार कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये आपने एक मैसेज दिया है देखने वाले व्यूवर्स को कि जो काम हमसे होने हैं वो हम कर सकते हैं, और जो काम खुदा ने करने हैं उस कामों के लिए हमें ईमान रखना चाहिए और मजबूती से अपने खुदा के साथ चलते रहना चाहिए, और क्योंकि हमारा खुदा सारे इम्पॉसिबल कामों को पॉसिबल कर सकता है। जी सर, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, आपके साथ बहुत ही बाबरकत बातें हुई, और आपके ज़िंदगी के तजर्बा से मुझे और देखने वाले व्यूवर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू वेरी मच। और व्यूवर्स, मेरा ईमान है कि आप सब ने आज बहुत कुछ खुदावंद के फजल से हमारे सीनियर जनाब मास्टर रियाज शाह नारो साहब से बहुत कुछ सीखा होगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है, और आज भी हम इनसे सीख रहे हैं, और ये हमेशा नौजवान नस्ल के लिए अपनी खिदमत करते हैं, और वक्त ब वक्त नौजवान के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ इनसे सीख सकें। इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शहर चीचावतनी में खुदा ने इनको अपने नाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और ये मुख्तलिफ चर्चिज़ में भी खुदा के कलाम की मनादी करते हैं और लोगों को खुदा के कलाम के बारे में भी बताते हैं। और आज भी आपने खुदा के कलाम में से हमें मैसेज दिया, इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। जी सर, आप अब आखिर में हमारे देखने वाले नाजरीन को और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि आपने बात करते हुए अपनी बात के साथ साथ अपने लहजे पर, बात भूल सकती है, लहजा नहीं भूलता, इसलिए एक तो लहजे पर फोकस करें, और दूसरा बोलते हुए आप सोच समझकर अल्फाज की अदायगी करें, क्योंकि अल्फाज ही नस्लों का पता देते हैं कि आप किस फैमिली से हैं, कैसी तरबियत है। आपके अल्फाज आपके माँ बाप को, आपकी तालीम को, साथी इकराम को डिफ़ाइन करते हैं। इसलिए हमेशा अपने अल्फाज में, अपने लहजे में गौर और सोच और फ़िक्र रखें कि लोग आपसे गलत इम्प्रेशन ना लें, बल्कि अच्छा इम्प्रेशन दें, और खुदावंद के नाम की तारीफ़, इज़्ज़त और बुजुर्गी देने वाले लोग बने। लोग हमारी नहीं बल्कि खुदावंद यीशु की तारीफ़ करें, क्योंकि मसीहत एक मज़हब नहीं, मज़हब एक छोटा सा लफ्ज़ है, मसीहत नाम है तर्ज़ ज़िंदगी का, और हमारी तर्ज़ ज़िंदगी मसीही होनी चाहिए। ये हमें ही नहीं, लोगों को भी नज़र आना चाहिए। यही मैं मैसेज दूंगा नौजवान। सर, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपके साथ हो। वेलकम जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें वक्त दिया और बहुत कुछ आपने हमें सिखाया। इन सारी बातों के लिए सर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, और आपका फिर अगेन मैं थैंकफुल हूँ सर। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। अब देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूँ कि हम आप सब के लिए दुआ करेंगे। आप सब भी हमारे साथ अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पाक आसमानी खुदा, शुक्र गुजार हूँ आज के इस वक़्त के लिए, लम्हा के लिए, घड़ी के लिए प्यारे खुदावंद, जो आपने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शी है। प्यारे खुदावंद, आपके पाक कलाम में लिखा है कि इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना मिले। इसी तरह प्यारे खुदावंद, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो आपकी फजल से है प्यारे खुदावंद, आपके रहम से है प्यारे खुदावंद। यकीनन हमने मोहब्बत को थामे रखना है, और प्यारे खुदावंद
कहलाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह के किरदार को अपनी ज़िंदगियों में ज़ाहिर करना है। प्यारे खुदावंद हमें ये फजल बख्श, हमें ये क़ुव्वत बख्श के प्यारे खुदावंद जैसा आपके बेटे का किरदार था वैसा ही किरदार प्यारे खुदावंद हम भी रखें, और लोग प्यारे खुदावंद हमें जब हम उठे बैठे चले तो प्यारे खुदावंद हम नहीं बल्कि हम में से आपका बेटा यीशु नासरी नजर आए। प्यारे खुदावंद दुआ करता सर रियाज के लिए, इनकी फैमिली के लिए, प्यारे खुदावंद आप इनकी फैमिली को और ज़्यादा बरकत दें, और प्यारे खुदावंद सारी इनकी सरफराजी आपकी मेहरबानी है। प्यारे खुदावंद सब कुछ जो इनकी ज़िंदगी में है खुदावंद सब कुछ आपके फजल से ही। हालेलुया। दुआ करता आज आपके बेटे यीशु के नाम से वो सब कुछ मल्टीप्लाई हो। प्यारे खुदावंद इनकी खिदमत को और बढ़ाएं, और प्यारे खुदावंद जब तक इनकी ज़िंदगी के अयाम हैं प्यारे खुदावंद ये ईमान की अच्छी कुश्ती लड़कर प्यारे खुदावंद आपके पास आए। प्यारे खुदावंद इनको बरकत दे और इनको और ज़्यादा प्यारे खुदावंद बढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे खुदावंद अपने बॉस सीनियर पास्टर अनवर फजल के लिए, मदर निदा के लिए खुदावंद दुआ करता। खुदावंद तो अपने बंदों को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में खुदावंद अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्यारे खुदावंद उनको और बरकत दे और उनको प्यारे खुदावंद अपने मुबारक हाथों के नीचे छुपा। प्यारे खुदावंद, प्यारे खुदावंद इसी तरह एज टीवी की तमाम टीम के लिए बरकत चाहता और प्यारे खुदावंद ब्लेसिंग को मांगता। प्यारे खुदावंद दुआ को शहर चीचा वतनी के लिए, चीचा वतनी की तमाम कलीसिया के लिए, प्यारे खुदावंद चीचा वतनी के तमाम चर्चिस के लिए, प्यारे खुदावंद खास तौर पर महल्ला गौशाला के लिए दुआ करता। खुदावंद यहाँ के नौजवानों को तब्दील कर। प्यारे खुदावंद यहाँ के नौजवान आपके कलाम की तरफ आएँ और प्यारे खुदावंद जैसे जैसे दुनियावी ज़िंदगी में बढ़े वैसे वैसे रूहानी ज़िंदगी में भी तरक्की करते जाएँ। प्यारे खुदावंद सारे नशे के अड्डे यीशु के नाम से ख़त्म हो और प्यारे खुदावंद आपका कलाम इनके हाथों में हो और खुदावंद आपके नाम के लिए उठ खड़े हों। प्यारे खुदा दुआ करता चीचा वतनी के कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए, प्यारे खुदावंद अपने मोहतरम राय हसन नवाज साहब के लिए और प्यारे खुदावंद मोहतरम राय मुर्तज़ा साहब के लिए और खुदावंद एसी साहब के लिए दुआ करता। खुदावंद आप उनको सरफराज करें, उनको क़ुव्वत दे करें। खुदावंद जो दिन रात शहर चीचा वतनी की तरक्की के लिए कोशिश रहते हैं और प्यारे खुदावंद ख़ास तौर पर वो मसीही बरादरी से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। प्यारे खुदावंद आपका पाक रूह उनको और हिकमत और प्यारे खुदावंद दानिशमंदी अता करे ताकि प्यारे खुदावंद वो चीचा वतनी में और ज़्यादा तरक्की के काम कर सके। प्यारे खुदावंद तो इसी तरह वज़ीर आज़म साहब के लिए दुआ करता और प्यारे खुदावंद तमाम इंटेलिजेंस अदारों के लिए दुआ करता। खुदावंद पाक आर्मी के लिए दुआ करता। खुदावंद तो पाक आर्मी को और बढ़ा। प्यारे खुदावंद उनके जितने नौजवान पाक आर्मी में हैं प्यारे खुदावंद उनके घरानों को भी सरफराजी दे, तरक्की दे। प्यारे खुदावंद इसी तरह अपने गॉड ब्लेस चीचा वतनी की तमाम टीम के लिए बरकत चाहता, ब्लेसिंग चाहता। यीशु के नाम से जो कुछ मांगा सब कुछ मिल गया। सब कुछ देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता मसीह के नाम से, आमीन। जी वीवर, इसी तरह अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुए जाता है। अब हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अपने नए गेस्ट के साथ। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस एजिक टीवी। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। गॉड ब्लेस चीचा वतनी पाकिस्तान जिंदाबाद।